नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो उवज्जायाणम। नमो लोये सव्व साहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो। सव्वपावपणासनो। मंगलाणं च सव्वे सिंह। पद्मं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। सच्चिदानंद बिहारी दादा। जय सच्चिदानंद। अभी बिहारी आनंद जी आरुष से हम प्रार्थना सुनेंगे। आरुष जय सच्चिदानंद बिहारी दादा। जोर से बोलिए। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सक्सेस में हमेशा सहायक बने। मैं बुरी सोबत से और कुशन से हमेशा दूर रहूंगा और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं। ऐसी परम कृपा करना। मन वचन काया के योग और अपनी आत्मा का उपयोग जीव मात्र का परोपकार यानी सेवा करने में ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा खुद को स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ जीवन विश्वसनीय, नैतिक और शुद्ध बना रहूंगा, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड आरुष, जय सच्चिदानंद। तो बिहारी आनंद जी थोड़ा हम एक्सपीरियंस सुनेंगे लोग को। बालको आप कितना दिन से स्टडी में सिंसियरिटी से थोड़ा पढ़ता है, थोड़ा इनसिंसियर होता है, तो अभी उसको रिजल्ट क्या आया है? कभी एग्जाम कब टेस्ट आया कि अभी फायदा हुआ कि नहीं फायदा हुआ, जरा बताइए स्टडीज में। ओके બધા ગુજરાતી જ છે ને કે હિન્દીમાં જ? नहीं हिंदी में ये चिनाई वाली बच्चियां है ना, हिंदी। हाँ, इसलिए हिंदी। हाँ, हिंदी है। ओके, तो विधि दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। मुझे मेरे फिजिक्स और इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट करना था। अब मैं मतलब मेरे इम्प्रूवमेंट ये है कि अब मैं अपने आप फिजिक्स के सम्स और इंग्लिश बोल पाती हूँ, पहले नहीं बोल पाती थी। और अभी लास्ट वीक ही मेरी फिजिक्स की एग्जाम हुई, तो उसमें 30 आउट ऑफ 26 मार्क्स आए। उसके आगे वाली जो एग्जाम थी उसमें 30 आउट ऑफ 24 थे। ओके, आप अभी वो लिखना रख दिया? 5 सेंटेंस लिखने का रह गया अभी? नहीं, वो मेरा ट्यूशन होता है 7 बजे तक, इसलिए। 5 सेंटेंस कितना लगता है मुझे लिखने में? हाँ, मैं अब से भेजूंगी। ओके, पिताश्री दीदी। जय सच्चिदानंद। मुझे पढ़ने में इम्प्रूवमेंट लगता है। मेरे डीएसए सब्जेक्ट में पहले मैं प्रॉब्लम खुद सॉल्व नहीं कर पाती थी, लेकिन अब मैं सॉल्व कर पा रही हूँ। एग्जाम तो अभी तक नहीं हुआ है। गीता दीदी। जय सच्चिदानंद। मुझे फिजिक्स में इम्प्रूवमेंट करना था और पहले मैं सम्स खुद से नहीं कर पाती थी, मुझे सॉल्यूशन देखना पड़ता था।
लेकिन अब मैं सम्स खुद से ही कर लेती हूँ। वेरी गुड। अभी और एग्जाम सब नहीं हुई है। बोलिए बोलिए। एग्जाम नहीं हुई है, सितंबर में होगी। अच्छा ओके ओके, बताना एग्जाम हो गया तो। बच्चे लोग सब नोट्स लिखते हैं क्या पढ़ के? घर पे पढ़ के हाँ नोट्स लिखते हैं ना सब, वो बताना। ओके। और हिता दीदी को एक ही काम करने का है, वो सारे दिन वो सारे दिन आइस रखने का है सिर पे, राइट हिता दीदी? राइट। आइस हाँ रखने का तो गर्म नहीं हो जाएगा हाँ। है? ओके मजाक करता हूँ। हिताक्षी बा। जय सच्चिदानंद। मेरा गोल ये था कि मैं अब 1 हॉर्स रीडिंग करूंगी, तो मैं 1 हॉर्स रीडिंग करती हूँ और कभी कभी मैं 30 मिनट करती हूँ, कभी 1 हॉर्स कर नहीं लेती वो हूँ। नहीं पूछा हमने क्या करते हैं, हमने पूछा है कि जो स्टडी आप करते हैं उसका फायदा हुआ कि नहीं एग्जाम में, और आपको खुद को लगता है कि आपको फायदा हो, वही बोलने का। हाँ, मैं अब खुद पढ़ती हूँ। पहले मेरी मम्मी पढ़ाती थी और मैं अब खुद पढ़ती हूँ। और मेरी आज एग्जाम खत्म हुई थी और और मैं दादा भगवान को प्रार्थना करके एग्जाम लिखने बैठती थी, तो सब कुछ मुझे आया था एग्जाम में। ओके वेरी गुड। और दूसरा, एवरी सब्जेक्ट जब आप पढ़ते हैं स्कूल में क्लासेस आता है तो दादा की प्रार्थना करते हैं क्या नहीं आप लोग? हाँ, करते हैं। ओके हाँ करते हैं। ओके। आरुष, आरुष हाँ दादा। हाँ बोलिए, बोलो। मैं पढ़ते वक्त दादा को प्रार्थना करना भूल जाता हूँ। तो अभी और खाने मेरी का भूल इंग्लिश जाता की है? एग्जाम थी उसमें 25 क्या? अब खाने का भूल जाता है? नहीं। हाँ तो ये ऐसा, कल शैलेश जी ने क्या बताया था कि वो दादा तो साथ में रखने का है। ओके मोनिका। हाँ मुझे मैथ्स में और फिजिक्स में इम्प्रूवमेंट करना था। जब इन क्लास में मैं आपको अच्छा ही नहीं सुनाई देता, पहले बिहारी मैं नहीं सुनाई कर देता है? पाती अच्छा थी, मैं सब लिखना नहीं, था। आवाज टूटती है। मोनिका आपका आवाज छूटता है, थोड़ा कुछ करो तो भी। श्रेया। जय सच्चिदानंद। में इम्प्रूवमेंट हुआ है। मैं पढ़ सकती हूँ हिंदी, और मेरा मैथ्स में इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ? नहीं, बहुत इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। हाँ तो आप सिंसियर नहीं है, वो जरा बता। बिहारी दादा दिखाएगा कैसे सिंसियर होने का। ओके ओके मोनिका। करूँ છું। मोनिका नहीं आता है। ओके सम्यक। हाँ जय सच्चिदानंद। हाँ हाँ, आज दे रहा है। हाँ बोलिए मोनिका। हाँ मुझे मैथ्स में और नहीं आता है, फिजिक्स नहीं आता है। में इम्प्रूवमेंट करना था। तो जब भी क्लास होती थी ओके सम्यक। हाँ जय सच्चिदानंद। मेरे को इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट हुआ है, और पहला मैथ्स में इम्प्रूवमेंट नहीं था, अब मैथ्स में इम्प्रूवमेंट है। ए मींस अब कैसे आप, सम्स सम्स कैसे मालूम पड़ा मैथ में इंप्रूवमेंट है? हाँ तो अब मैं सम्स जाते ही करता हूँ। ओके वेरी गुड। खुशी। जय सच्चिदानंद। मुझे इंग्लिश में और मैथ्स में इम्प्रूवमेंट करना था, तो मैंने इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट करा है। और मैं और दीदी इंग्लिश में बातें भी करते हैं कोई कोई दिन, और मैथ्स में थोड़ा ही इम्प्रूवमेंट हुआ है। ओके कल कल रिपोर्ट इंग्लिश में देना आपको। ओके कश्यप भाई। हाँ जय सच्चिदानंद। मुझको एसएस में
इम्प्रूवमेंट करना था और मेरी एग्जाम आई थी 20 मार्क की, तो मुझको 17 मार्क आए थे उसमें। इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हुआ ना। ओके, वेरी गुड। देवम? जय सच्चिदानंद, मुझे इंग्लिश और हिंदी में इम्प्रूवमेंट करना था। मेरा हिंदी में इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, लेकिन इंग्लिश में मुझे जो क्वेश्चन आंसर्स नहीं आते थे वो मैंने डाइजेस्ट में से किए, और जब मम्मी ने मुझे पूछा तो मुझे आए थे। तो आप हिंदी में क्यों नहीं हुआ? वो रह गया। सिंसियर नहीं है आप इसलिए? नहीं हाँ, वही होना मांगता है। दादा को याद नहीं करते हैं, शक्ति नहीं मारते पढ़ने से हैं। मैं भूल जाता हूँ। हाँ, भूल जाता है। ओ, अभी एक काम करो, आप खाने का भूल जाओ अभी 1-2 दिन, ओके? बाद में देखना क्या होता है। नेमियो? ओके, नेमियो? हाँ, बोलिए। मेरे को इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट करना है। तो क्या हुआ? मीन्स इंग्लिश स्पीकिंग में मैं मेरे ट्यूशन टीचर के साथ इंग्लिश में ही बात करता हूँ। ओके, कल आप और खुशी इंग्लिश में रिपोर्ट देना, ओके? हाँ ओके, हाँ। ओके। दीपक दादा आपको बोलने का है, बाद में बिहार आनंद जी को बोलने का। दीपक आनंद जी। यस, क्विकली ऐसा बताया है कि ज्ञान का प्रकाश जहाँ फेंकेंगे, जहाँ उपयोग करेंगे, तो वहां आपको सब कुछ आ जाएगा। आप अपने टाइम टेबल के अनुसार चलते हैं कि नहीं चलते हैं? क्योंकि चलते हैं। कोई बोलते हैं कि हिंदी रह गया, इंग्लिश किया, उसका मतलब ये हुआ ना कि टाइम टेबल फॉलो नहीं हुआ, या टाइम टेबल रॉन्ग है। फिर देवम, समझ में आया? हाँ। अगर आप टाइम टेबल फॉलो करते हैं तो हिंदी का कवर हो ही जाएगा, पर यानी कहीं पर आपने टाइम टेबल फॉलो नहीं किया है। मैंने भी नहीं की। दूसरा, ये जो दूसरों पर गर्म होते हैं तो आपकी गलती नहीं होती है। हेता बड़ी सियानी है, आप कोई गलती करती नहीं। अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। एक मिनट। हाँ, मेरी गलती होती है, लेकिन कभी कभी मैंने आज दीदी को कहा कि मुझे ये उसकी नोट से लिखना था, तो मैंने कहा कि मुझे ये क्या लिखा है मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो उसने मुझे ऐसा कहा कि नहीं, मैं नहीं समझाऊंगी अभी। तो फिर मुझे गुस्सा आ गया। अरे तो अगर किसी से चाहिए तो गुस्सा करने से मिलेगा कि रिक्वेस्ट करने से मिलेगा? रिक्वेस्ट करने से। हाँ, तो आपको चाहिए, किसी का टाइम चाहिए, किसी की चीज चाहिए, तो आपको रिक्वेस्ट करना है, दादागिरी से थोड़ी मिलेगा। आप समझ गए? हाँ, तो ये जो गुस्सा होते हैं ना, तो ये अपने आप फिर देखो, आप प्यार से कहेंगे ना, तो अगर उनका कोई बिजी काम है ना, तो भी वो अपना टाइम निकाल कर आपको सिखाएगी या बताएगी। लेकिन अगर आप ढंग से नहीं कहते, गर्म होते हैं, तो अगर उनको टाइम है फिर भी वो नहीं बोलेगी। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, मानसिकता है, ये सभी में होता ही है। मैं एक उदाहरण देता हूँ क्विकली। मुझे रिक्शा पकड़ के जाना था, तो मैंने कहा, वो बुजुर्ग थे, थोड़े उम्र वाले थे, मैंने कहा आप ईस्ट में आएंगे? तो बोले मुझे आना नहीं है, लेकिन जिस तरह से आपने कहा ना, तो मैं आपको छोड़ के चले जाऊंगा। नहीं तो बोलते हैं लोग, ऐसा बोलते हैं बूढ़े, चलेगा उधर। आप समझ गए? ये ध्यान रखना है। और ये तो वो तो आपकी छोटी बहन है ना? नहीं। बड़ी बहन से हमें विनय सीखना है, वो हमें हेल्प करती है विनय सीखने के लिए, और विनय से भगवान मिलते हैं, विनय से मुक्ति मिलती है। समझ गई? हाँ। और
ये इंग्लिश वाले हैं, प्रेयर भूल जाते हैं ना आरुष, हाँ आप प्रेयर भूल जाते हैं, लेकिन अगर स्कूल में जाते हैं तो यूनिफॉर्म बगैर जाते हैं, नहीं चप्पल पहने बगैर जाते हैं। नहीं अभी ये सत्संग में आते तो बाल बनाते हैं कि नहीं, बनाते ऐसे ही आ जाते हैं। बनाते हाँ, तो ऐसा है, आपने एक जैसे बाहर जाते हैं तो कपड़े पहन के जाते, चप्पल पहन के जाते, बाल बना के जाते हैं, तो जब पढ़ते हैं तो ये आपको पक्का कर देना का है कि इस तरह से हम करेंगे। जैसे हम कुछ भी शुरुआत करने से त्रिमंत्र बोलते हैं, तो ये रखेंगे तो अपने आप होगा, समझ गए। हाँ अभी इंग्लिश में ये जो खुशी और विधि बात करते हैं ना, हाँ वो तय करो कि इंग्लिश में ही बात करनी है, बीच में गुजराती शब्द बोलना ही नहीं है, तभी आपका होगा। गुस्सा करते हो ना तो इंग्लिश में करो, झगड़ा करो तो इंग्लिश में करो, खाना खाओ तो इंग्लिश में खाओ, पानी पियो तो इंग्लिश में पियो, तो अपने आप आ जाएगा। मगर इंग्लिश मत पीना। ऐसा है कि कोई भी लैंग्वेज पहले सुनना है, फिर बोलना है, फिर पढ़ना है और लिखना है। हाँ आप समझे? हाँ ये उसका, हम अभी स्कूल में गए थे ना, आनंद शेठ स्कूल में गए थे बम्बई में, हमारा गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम वहां था, तो वहां के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने ये बताया, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, तो कोई भी लैंग्वेज आपकी बहुत जल्द में इंप्रूव हो जाएगी, समझ गए। हाँ और एक और खास करके आप अपना टाइम टेबल को जरूरत पड़े तो उसे मॉडिफाई करो, जो सब्जेक्ट में वीक है उसमें टाइम ज्यादा दो, अपने आप सब इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके प्रहर, प्रहर Yes. बोलिए, एक मिनट प्रहर बोलिए। जय सच्चिदानंद, मुझे इम्प्रूवमेंट साइंस में करना था। साइंस में अब मैं अब याद रहता है, पहले वो क्वेश्चन आंसर्स और मुझे साइंस के जल्दी याद नहीं रहते थे, मैं मन से पढ़ाई नहीं करता था, अब करता हूँ। ओके, अभी याद नहीं क्यों रहता है कि मम्मी के साथ बहुत झगड़ा करते हैं इसलिए? नहीं, और बिहारी आनंद जी बोलेंगे आपको याद क्यों नहीं रहते, मम्मी के साथ झगड़ा करते हैं इसलिए, बिहारी आनंद जी? अभी आप बोलिए बिहारी आनंद जी। हाँ प्रहर, कहाँ हो? आप बोलेंगे तो दिखाई देगा, वो बोलेंगे तो दिखाई देंगे, वो सिस्टम है ऐसा। तो कुछ भी अगर याद रखना है तो इंटरेस्ट से उसको पढ़ना चाहिए और उसको बराबर समझना चाहिए। जहां तक आप बराबर समझोगे नहीं, आपको बराबर ख्याल में आएगा नहीं, वहां तक वो याद रहेगा नहीं। तो उसको याद रखने की ट्रिक है और उसको अच्छी तरह से समझ लेने का है। समझ लेंगे आप अच्छी तरह से तो आप अच्छी तरह से याद अपने आप रख लेंगे, फिर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। प्रहर, हाँ समझे? हाँ और उसको अच्छी तरह से समझने का है। जो भी चीज हमको याद रखनी है, अच्छी तरह से पढ़नी है, तो जहां तक वो समझ में नहीं आएगी वहां तक याद नहीं रहेगी, बाय हार्ट नहीं होगी। तो अच्छी तरह से समझना उसको, बराबर? हाँ। ठीक है, ओके। कश्यप भाई आपको क्वेश्चन है? हाँ, मेरा ये क्वेश्चन है कि मध्यात्मक के पात में केड़ो
ज्ञान की परिस्थिति साधन के बीच में क्यों महत्वपूर्ण तबक्का होता है? फिर से बोलो, फिर से बोलो। हाँ, अध्यात्म के पाथ में केळवणी परिस्थिति के साधन के बीच में क्यों महत्वपूर्ण तबक्का होता है, आता है? जब भी अध्यात्म आप प्राप्त करते हैं तो सिर्फ अध्यात्म ही जरूरी नहीं है, लेकिन जो हमारी केळवणी होनी चाहिए, तो वो केळवणी जो है वो जो तैयार हुए हैं वो हमें तैयार कर सकते हैं। बराबर। केळवणी जो है वो व्यवहार है और अध्यात्म जो है वो आपकी समझ है। तो समझ तो आपकी बदल गई, लेकिन जहां तक आप अपने हर रोज के व्यवहार में आपका घड़तर नहीं हुआ है, केळवणी नहीं हुई है, वहां तक वो दोनों का मेल नहीं होगा। तो इसलिए केळवणी बहुत ही जरूरी है, समझे? हाँ। क्योंकि जगत के लोग आपकी केळवणी देखेंगे, आपकी समझ क्या है वो नहीं देखेंगे। बराबर। हाँ। ओके प्रहर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मेरा क्वेश्चन ये था कि हम अच्छी चीज करते हैं कोई, हम बुरी चीज भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 अच्छी चीज की और एक बुरी चीज की, तो वो दूसरे लोग सिर्फ एक बुरी चीज ही क्यों पकड़ेंगे? क्योंकि जो अच्छी बात है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक जो बुरी बात होती है, तो वो जो बुरी बात है वो जगत के लोग वो देखेंगे, जगत के लोग को वो ही दिखाई देगा। लेकिन आपकी जो अच्छी बात है, तो अच्छी बात भी जगत के लोग नोटिस करते हैं। हाँ, अच्छी बात भी नोटिस करते हैं, लेकिन जो गलत बात है, जो बुरी बात है, वहां पर हमेशा अंगुली होगी, वो हमेशा पॉइंट किया जाएगा। तो जितना गलत है उसको सही कर देना, तो संपूर्ण सही हो गया, तो हम क्लियर हो गए। बराबर। हाँ, पर कोई बुरी चीज कोई क्यों लेगा? बुरी चीज तो जगत की दृष्टि तो हमेशा नेगेटिव ही है। आपकी 10 अच्छी बात है तो वो याद नहीं रखेंगे, लेकिन आपने एक गलती की तो वो गलती सभी लोग पॉइंट आउट करेंगे कि तूने ये किया, तूने ये किया, तुझे ये करना चाहिए। लेकिन जो अच्छी बात की है वो कोई याद करता नहीं है। अच्छी बात भी उनके पास होती है, उसको नोटिस होती है, लेकिन वो बोलेगा नहीं। बोलेगा क्या? तो पहले नेगेटिव बोलेगा। तो ये जगत की आदत ही है कि नेगेटिव हमेशा पहले बोलेगा, समझे? हाँ। तो ये जगत का स्वभाव ही ऐसा है। और हम अपेक्षा क्या करते हैं कि सब हमारा तारीफ करे, सब हमारी तरफ अच्छी तरह से देखे। तो कि नहीं, जो भी गलत चीज है, तो जो हमारे हितैषी है,
जो हमारा अच्छा चाहते हैं वो लोग हमारी गलती भी बताएंगे, हमारी वीकनेस जो है वो भी बताएंगे। क्योंकि वीकनेस कौन बताएगा? तो जो हमारा हितैषी है, जो हमारा हितेच्छु है, वही हमारी वीकनेस बताएगा। क्यों? कि वो आपको पूर्ण करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? पूर्ण। हाँ, तो जितनी भी गलती है वो गलती आपकी वो निकालना चाहते हैं, चाहे वो मम्मी हो, डैडी हो, कोई भी रिश्तेदार हो, कोई भी स्वजन हो। तो जो भी हमारी गलती दिखाते हैं, जो भी हमारी भूल दिखाते हैं, तो वो बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि आज के जमाने में कोई भूल नहीं बताएगा। जो आपके हितैषी है वही आपकी भूल बताएंगे, और भूल इसलिए बताते हैं कि आपको वो परफेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परफेक्ट। मम्मी, हाँ, मम्मी भूल बता रही है, डैडी भूल बता रही है, कोई भी भूल बता रहा है, तो वो भूल में से आपको निकालने के लिए और आपको परफेक्ट बनाने के लिए ये सब गलती दिखाते हैं। समझे? हाँ। बस, तो वो जगत का स्वभाव है, वो तो दिखाएगा। बराबर? हाँ। ओके। और देवम आपको क्वेश्चन है? नहीं, मेरा क्वेश्चन था कि मम्मी जब मेरी गलती बताती है तो मैं गुस्सा हो जाता हूँ, लेकिन बिहारी दादा ने कहा कि वो निकालने के लिए बताते हैं और अच्छे के लिए बताते हैं। आपको परफेक्ट करने के लिए बताते हैं। पड़ोस वाली आंटी आपकी भूल बताएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि जिस मम्मी है, डैडी है, तो वो आपको परफेक्ट करना चाहते हैं। क्या करते हैं? परफेक्ट करता है। आपकी जो भी गलतियां है वो गलतियां दूर करके आपको परफेक्ट बनाना चाहती है। तो मम्मी, डैडी कोई भी आपको कुछ कहते हैं तो वो हमको परफेक्ट बना रहे। तो हमारे हितैषी है। वो कौन है? जो हमारी गलती दिखाते हैं, जो हमारी गलती हमको समझाते हैं, तो वो हमारी हितैषी है, हमको परफेक्ट बनाने के लिए ये है। और कोई आपको बताएगा नहीं गलती। समझे? हाँ। यहाँ पर बिहारी आनंद जी, देवम तो नहीं सुनता है उसका मम्मी का। नहीं, पहले नहीं सुनता था, अभी सुनता हूँ। हाँ, अभी सुनने का, अभी सुनने का। मम्मी डैडी का तो खास सुनने का। ज्यादा मम्मी बताती है। बराबर ना? कि मम्मी आपके नजदीक रहती है, हर एक व्यवहार में वो आपके साथ होती है। और डैडी तो नौकरी पर होते हैं, बिजनेस में होते हैं। तो मम्मी जो जो हमको समझाती है, जो जो हमको बताती है, तो वो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हमको देवम को बोलने का है कि देवम आपको परफेक्ट होना है ना, आपको परफेक्ट होना है। तो परफेक्ट होने के लिए हमारे जो नजदीक वाले हैं वही हमको तैयार करेंगे। जैसे शिल्पकार है, वो मूर्ति बनाते हैं तो क्या करता है शिवम? क्या? वो मूर्तिकार जो है ना, शिल्पकार, वो मूर्ति बनाता है तो क्या करता है? हथौड़ी और छीनी के सहारे वो सब निकालता है ना। तो वो टक 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 करके उसको परफेक्ट बना रहा है ना। पहले तो पत्थर ही था, लेकिन ये शिल्पकार जो होते हैं, जो उनकी ज्यादा जो चीज है, जो बड़ी हुई चीज है, जो गलतियां हैं, वो निकालते हैं। तो वो जो पत्थर वो हथौड़ी और छीनी का मार खाता है, तो ही वो मूर्ति बनती है और तो ही वो भगवान के रूप में निखर जाती है। तो इसी तरह हमारे घर वाले, रिश्तेदार हमको जो भी बोलते हैं, कहते हैं, सुनाते हैं, तो वो पत्थर में से मूर्ति बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं?
पत्थर में से मूर्ति। हाँ, तो दीवा में है वो पत्थर है, तो जो मम्मी डैडी अगल बगल वाले जो भी है जो कुछ कहते हैं बोलते हैं तो अच्छा तो नहीं लगेगा। हाँ हाँ, लेकिन ये लोग हमें मूर्ति बना रहे हैं, ये लोग हमें परफेक्ट बना रहे हैं, तो ये समझ अंदर रखने की है। तो वो जो भी बोलेंगे वो आपको अच्छी तरह से उसको झेल पाएंगे। बराबर? हाँ। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। एवं वो हिंदी में आपको क्या करने का है अभी? मुझे उसमें शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर करने हैं। तो अभी तक नहीं करते हैं तो मम्मी का नहीं सुनते इसलिए? नहीं, अब से करूंगा, अब खुद बैठूंगा। नहीं, अभी मम्मी का नहीं सुनते इसलिए हुआ ऐसा? नहीं, तो भूल जाता हूँ वो हिंदी का करने का। हाँ, तो वो थोड़ा जो रमत में है ना, थोड़ा ध्यान कम रखने का। हाँ टाइम में रमने का तो रमने का, खेलने पढ़ने का है तो पढ़ने का। ठीक है? हाँ। ओके, जय सच्चिदानंद एवरीबॉडी। जय सच्चिदानंद बिहारी दादा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जय दीपक दादा। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके दीपक भाई। दीपक भाई। हेलो। हाँ बोलो। हेलो। हाँ हाँ बोलो હવે। જય સચ્ચિદાનંદ। હા આપણે બિહારી આનંદ સાહેબ કે આપણને જ્ઞાન મળ્યું, શુદ્ધાત્મા નો અનુભવ બરાબર વ્યવસ્થિત બેસો એટલે બધું દેખાય, મોડું મોડું દેખાય, ચશ્મા એકલા દેખાય। હા બસ સરસ રીતે બેસો। હા બોલો। જ્ઞાન લીધું। હેલો। હા જ્ઞાન લીધું એટલે શુદ્ધાત્માનો અનુભવ બી થાય છે। બરાબર। પાંચ આજ્ઞા બી પડાય છે, એટલે કે પણ એટલે આનંદ બી એટલો રહે છે, અને સત્સંગમાં તમારી જોડે વાતો કરવાથી, આપતા પુત્રો વાતો કરવાથી ઘણો આનંદ થાય છે। બરાબર। હા, તો મૂળ પ્રશ્ન શું છે કે અવલંબન તો અમુક લેવા જ પડે છે, પૈસાના, અમુક વસ્તુઓના, અમુક ઊંઘવા માટે ઘર પથારી આપે બધું પંખો છે, એ બધા અવલંબનો ખરા। એટલે અવલંબન હોય જ। હા, અવલંબન હોય જ, કારણ કે દીપકભાઈ છે અને શુદ્ધાત્મા છે, બે છે ને? કે એકલા શુદ્ધાત્મા છો તમે? જોડે દીપકભાઈ છે ને? વ્યવહારથી હા દીપકભાઈ છે, રિલેટિવ। એટલે દીપકભાઈ નું શરીર છે કે નહીં આખું, મન વચન કાય અંતસ્કરણ? હા છે। હા, એટલે આ અવલંબન છેક સુધી રહેવાનું, પણ જેમ જેમ તમે શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપે દ્રઢ થતા જશો એમ અવલંબન રહેશે, પણ એ અવલંબન રૂપ તમને લાગશે નહીં। દીપકભાઈ સમજાય? અવલંબન કેવી રીતે નહીં લાગશે? એટલે તમે શુદ્ધાત્મા પદમાં રહેશો તો શરીર હોવા છતાં, તમે ઊંઘતા હોવા છતાં, તમે ખાતા હોવા છતાં તમે શુદ્ધાત્મા ભાવે રહેશો તો એ અવલંબન હોવા છતાંય અવલંબન નહીં લાગે, કારણ કે તમે તમારા સ્વભાવમાં હશો। શામાં હશો? સ્વભાવમાં। હા, અને દીપકભાઈના સ્વભાવમાં। તમારે આખી રાત જાગવું હોય તોય જગાય નહીં, પછી તમે આપતા વણી વાંચતા હોય ગમે તેટલી સારામાં સારી, પણ તમારે આખી રાત જાગવું હોય તો જગાય? શરીર સાથ આપે? ના આપે, ઊંઘ આવી જાય પરાણે પરાણે। સારામાં સારી આપતા વાણી તમે વાંચતા હોય, સારામાં સારું ચેપ્ટર વાંચતા હોય, છતાંય દીપકભાઈનું શરીર છે એટલે દીપકભાઈને ઊંઘ આવે, થાક લાગે, બગાસાય આવે,
તો એ અવલંબન વાળો ભાગ છે. દીપકભાઈ પોતે અવલંબન, એમને ચશ્માય જોઈએ, સાંભળવા માટે જોઈએ, બોલવા માટે જોઈએ, એટલે તમામ પ્રકારના અવલંબન દીપકભાઈને છે. કોને છે? હા, અને તમે શુદ્ધાત્મા છો. તો કે ભાઈ શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપે તમે દીપકભાઈ ને જે અવલંબન છે, જે એમને ફરજિયાત કરવું પડે છે, તો કે એ બધું જાણવાનું રહ્યું. દીપકભાઈ બધું કર્યા કરશે અને આ શુદ્ધાત્મા તરીકે તમારે જાણવાનું રહ્યું. એટલે અવલંબન હશે છતાંય તમને અવલંબન લાગશે નહીં. સમજાય દીપકભાઈ? બરાબર. હવે બીજો ક્વેશ્ચન એ કે આપણે તમે તો શુદ્ધાત્મા થઈ ગયા, પરમાણુ ક્લેમ કરે તમે તો શુદ્ધાત્મા થઈ ગયા, બરાબર, અમને બગાડ્યા, એ હવે તમે રિપેર કરી આલો એમ. બરાબર. એટલે શું કહેવા માંગે છે કે તમે અજ્ઞાન દશામાં રાજી ખુશીથી એ પરમાણુને આમંત્રણ આપી એને ચાર્જ કર્યા. ના, આ તો મારે જોઈએ જ, આવું જોઈએ, આમ જોઈએ, આવું જોઈએ. એટલે એને આમંત્રણ આપીને તમે એને ચાર્જ કર્યા. એ શુદ્ધ હતા, વાતાવરણમાં હતા ત્યારે શુદ્ધ હતા, પણ તમારા કસાયને કારણે, એ કસાય ઉત્પન્ન થવાને કારણે એ પરમાણુ ખેંચાયા, અને એને કારણે જે ભાવ તમે કર્યા એ ભાવના આધારે એ પરમાણુ ખેંચાયા અને એ પ્રમાણેનું આખું કર્મનું બંધન થઈ ગયું. તો હવે તમે શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપે છો, પણ પરમાણુ જે રીતે ચાર્જ થયા છે, કર્મ જે રીતે ચાર્જ થયું છે, એ જ રીતે ખાલી થશે ને દીપકભાઈ? શું કહ્યું? જે રીતે ચાર્જ થયા છે એ જ રીતે ડિસ્ચાર્જ થાય. ના, એટલે હવે એ શુદ્ધાત્મા તરીકે તમને ગમે નહીં. એટલે આપણે શુદ્ધાત્મા તરીકે રહીએ અને જે પરમાણુ જે રીતે ચાર્જ થયેલા છે એ રીતે ડિસ્ચાર્જ થાય, તો એ શુદ્ધ થતા જાય. તમે કોઈ એની પર ક્લેમ ના કરો કે જો આવું કેમ થાય છે, આવું ના થવું જોઈએ, આવું હોવું જોઈએ. તો એની પર તમે કોઈ ક્લેમ ના કરો, તો એ પરમાણુ ડિસ્ચાર્જ થઈને શુદ્ધ થઈ રહ્યા છે, તમારે કોઈ દખલ ના હોય તો. દીપકભાઈ ધારો કે અમુક કામમાં આળસ કરે તો આપણે દીપકભાઈને કહીએ કે ભાઈ તમે જરાક આ સ્પીડી કામ જરા સ્પીડીમાં કરો, એ તો કહેવાય ને આપણાથી? નહીં, એટલે કહેવાય, કારણ કે બીજું કોઈ કહેશે તો ગમશે નહીં. તો એ ડખો ના કર્યો કહેવાય? ના, એટલે આપણે પ્રકૃતિને એક્ઝેક્ટ જાણીએ છે, અને શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપે આપણે એના ગુરુ થયા કહેવાય. શું કહેવાય? ગુરુ થયા કહેવાય. બરાબર છે. હા, એટલે ગુરુ જ્ઞાન આપી શકે કે ના આપી શકે દીપકને? હા, એટલે એને કહેવાય કે ભાઈ આ આમ, આ આમ, આવું. કારણ કે હજુ સપોઝ ના કરે તો આપણે કહીએ, તે છતાં ના કરે તો પછી તો એ વ્યવસ્થિતમાં જાય એમ. હા, તો એ વ્યવસ્થિતમાં ના કરે, કહેવા છતાંય ના કરે તો એ વ્યવસ્થિતમાં જાય. કારણ કે કહેવાથી થઈ જતું નથી. ઘણું બધું આપણે ફાઇલ નંબર 1 ને કહીએ છીએ, ઘણું બધું આપણે ફાઇલ નંબર 1 ને સમજાવીએ છીએ, પણ બધું થઈ જતું નથી. વાર્તાલાપથી ફાઇલ નંબર વાર્તાલાપથી તો ઘણો ફાયદો થાય વાર્તાલાપથી. હા, બરાબર. એટલે આ વાર્તાલાપથી છૂટાપણાનો અનુભવ થાય. છૂટા છે અને છૂટાપણાનો અનુભવ થાય દીપકભાઈ. બરાબર. એટલે એની મેળે જ વાર્તાલાપ તો ચાલુ જ રહે આખો કે ભાઈ. હા, એટલે જુદા પડ્યા માટે વાર્તાલાપ કરીએ છીએ આપણે. જુદા પડ્યા એટલે પેલા એકાકાર હતા તો હું જ કરું છું ને મને થાય છે એવું જ રહ્યા કરતું હતું, પણ હવે આ છૂટા પડ્યા તો એને આપણે સમજાય છે કે ભાઈ આ વાર્તાલાપ આપણે એની જોડે કરીએ છીએ, અને મોટે ભાગે વાર્તાલાપ કરીએ છીએ. બરાબર છે.
વાર્તાલાપ કરીએ છીએ એટલે એ ફાઇલ નંબર 1 સ્વરૂપે આપણે એનાથી જુદા છે અને જુદાપણાનો અનુભવ એ વાર્તાલાપ સ્વરૂપે આપણે અનુભવ કરીએ છીએ. ખ્યાલ આવ્યો દીપકભાઈ? એ પ્રયોગ એટલે એ હરીસા સામયિક તો ઘણો સરસ પ્રયોગ છે આખો, બહુ સરસ પ્રયોગ આપો. સરસ સરસ બધા. એટલે નથી તો ઘણું આપણા જ્ઞાનમાં રહેવાય એમ. બરાબર. પણ આમાં શું છે કે મારે આ બધા આપતા પુત્રો એટલે વાતો કરવામાં ઘણો આનંદ આવે એમ. બરાબર. અમુક પ્રશ્નો તો અમુક આપણે અમુક તો ખબર હોય આપણે જાણે તે છતાં પૂછીએ એમ પ્રશ્ન એમ. ખ્યાલ આવે ને? ના એટલે બધું ક્લિયર થાય. હા, વધુ ક્લિયર થાય કે ભાઈ આપણે જે સમજ્યા છે બરાબર છે કે નહીં, એટલે ક્લેરિટી થાય વધારે. બરાબર બરાબર. અને વાર્તાલાપ થાય તો બધાને સાંભળવાનો મળે ને. હા, દીપકભાઈ એકલા સાંભળતા નથી, કારણ કે બીજા ઘણા બધા સાંભળે છે. દીપકભાઈ વાર્તાલાપ એક સૂત્ર વાંચ્યું કે હું શુદ્ધાત્મા છું, એ સકલ સૂત્રની ચાવી છે. એને કોઈ સૂત્રો વાંચવાની જરૂર નથી. એટલું શુદ્ધાત્મા છું એવું આખું એને ડિસાઈડ થઈ ગયું આખું. પછી એને કશું જાણવાનું એટલે વાંચવાનું રહેતું નથી એમ એવું લખ્યું. એટલે આપણે જ્યાં ઉભા છે ત્યાંથી ઘણું બધું બાકી છે. આપણે શુદ્ધાત્મા થયા એટલે બિલીફ સ્વરૂપે છે. કેવા છે? બિલીફ સ્વરૂપે. હજુ યથાર્થ થયા નથી. હજુ તો ખાલી અમેરિકા જવાનું નક્કી કર્યું છે ને આનંદ થાય છે. બરાબર. હા સાહેબ, હું શું કહું કે બિલીફ હોય પછી બિહેવિયર આવે એવું ને? બિલીફ બાકી થાય પછી બિહેવિયર આવે. હા, બિલીફ દ્રઢ થતી જાય, અનુભવ દ્રઢ થતો જાય, એમ પછી એ પાકું થતું જાય. એટલે એ અનુભવમાં આવે. એટલે અત્યારે આપણે શું છે, દાદાજીએ કહ્યું છે કે હું આત્મા છું, એ જે રહે એ સકળ સૂત્રની ચાવી છે. એટલે એને બીજું કોઈ વાંચવાની જરૂર નથી, એ રીતે આપણે લેવાનું નથી. એ રીતે આપણે સમજવાનું છે ખાલી. બરાબર. એટલે એટલું મોટું કારણ કે ઘણી બધી વાતો દાદા ભગવાને, હા, એટલે પદ યથાર્થ પુરવાર કરવા માટે આ બધું જરૂરી રહેશે. સમજાય દીપકભાઈ? જય સચ્ચિદાનંદ. કશ્યપભાઈ? બધાને જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद. दीपकानंद जी जय सच्चिदानंद. ये थोड़ा सुबह मैंने पूछा था, ये थोड़ा कुछ लाइंस क्लियर नहीं है, मैं थोड़ा इसमें ये आखा ब्रह्मांड ना मालिक सदे है CD 82, इसमें थोड़ा मैं हिंदी में पूछ सकता हूँ जी? आपकी परमिशन है तो? हाँ, पूछो हिंदी में। हाँ, क्योंकि वो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ था। इसमें पहली 2 लाइन है, आखा ब्रह्मांड ना मालिक सदे है परम आश्चर्य प्रणाम, सर्वात्मे निर्भेद दादा है मूर्तिमान मोक्ष स्वरूपी अनाम। ये आखा ब्रह्मांड ना मालिक सदे है परम आश्चर्य प्रणाम बोल रहे हैं, और फिर दूसरा मतलब ये दादा भगवान के लिए है कि ज्ञानी पुरुष के लिए है? थोड़ा ये मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। वो दादा भगवान का जो स्वरूप है ना, हाँ, वो दादा भगवान और ब्रह्मांड, बाहर का भी ब्रह्मांड, और ये मन वचन काया जो है, हमारा जो शरीर है, वो भी ब्रह्मांड का प्रतीक ही है। इसमें कई जगह पे शरीर के बारे में बात कर रहे हैं, कई जगह पे मोक्ष स्वरूपी अनाम। ये मोक्ष स्वरूपी अनाम का क्या अर्थ है? तो जिसका कोई नाम नहीं है, हाँ, तो वो तो दादा भगवान ही होंगे ना, वो तो दादा भगवान ही। दादा भगवान वो देह स्वरूप नहीं है, लेकिन दादा भगवान वो तत्व स्वरूप है। पद का टाइटल तो यही आखा ब्रह्मांड ना मालिक सदे है। हाँ, तो के भीतर से तो वो दादा स्वरूप है ही, लेकिन उनका मन वचन काया भी इतना प्योर हो गया, इतना प्योर हो गया कि वो भी सदे है दादा भगवान रूप हो गए।
ये जो सेकंड लाइन लिखा, सर्व आत्मे निर्भेद दादा हे मूर्तिमान मोक्ष स्वरूपी अनाम, ये थोड़ा समझाइए। દીપકાનંદજી મૂકી શકશો લાઈન? અરે સોરી મૂકેલી જ હતી, પેલો અપલોડ શેર ના કર્યું. हाँ, वो ऊपर वाली लाइन क्लियर हो गई ना? वो तो मतलब वो बता रहे हैं कि आश्चर्य रूप से जो है शरीर के साथ भगवान प्रकट हुए इस काल में, ये समझ में आता है ब्रह्मांड में। सर्वात्म में निर्भेद दादा है मूर्तिमान मोक्ष स्वरूप अनाम। पहले सभी महात्माओं में वो निर्भेद स्वरूप जो है वही दादा भगवान है, और सदैव है वो हमारे साथ मूर्तिमान है। दादा भगवान जब हाजिर थे उस समय पर ये सब पद लिखे हुए थे उनकी हाजिरी में, इसलिए दादा भगवान मूर्तिमान ऐसा लिखा है। और वो जो दादा भगवान सदैव है उनके भीतर जो प्रकट हुए हैं वही दादा भगवान है, और उनका देह भी इतना पवित्र है, तो वो इसलिए उसको मूर्तिमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूर्तिमान। और भीतर का जो दादा भगवान है वो सभी के भीतर निर्भेद स्वरूप से, अभेद स्वरूप से हर एक के अंदर विराजमान है, और वो मोक्ष स्वरूपी है। क्या है? मोक्ष स्वरूपी। मोक्ष स्वरूप है। शुद्धात्मा का दरअसल स्वरूप क्या है? तक वो मोक्ष स्वरूप है, और उसका कोई नाम नहीं होता है। नाम तो देह का होता है। किसका होता है? देह का होता है, पहचानने के लिए। लेकिन जो तत्व स्वरूप जो आत्मा है वो अनाम है, उसका कोई नाम नहीं है। मुझे लगता है इसमें मिक्स बताया है, कहीं कहीं जगह ज्ञानी पुरुष के बारे में बताया, कई जगह दादाजी के बारे, दादा भगवान के बारे में बताया। दोनों ये सदैव लिखा है, मतलब कि वो देह के साथ। अच्छा, आगे का जो मुझे समझ में आया, वो आगे का जो सेकंड पैराग्राफ में मन न विकारे राग द्वेष बरेला हिसाब मूर्ता स्वीकारे भ्रांत कैडे करेला लिबास। पहला लाइन समझ में आता, मन के विकार से राग द्वेष पैदा होते हैं, और बरेला हिसाब के हिसाब से वो सब हिसाब चलता है वो बराबर। तो सेकंड लाइन में जो लिखा है वो थोड़ा समझिए। मूर्ता स्वीकार है, ये जो है मूर्ता स्वीकार है, ये मतलब ये जीव जो मतलब जो अहंकार के लिए बोला है, किसके लिए बोला? कौन स्वीकारता है मूर्ता? जो नहीं, वो मूर्ता मतलब जो जागृत नहीं है, मूड है। क्या है? मूड है, मूर्ता। तो के हमारे भीतर में जो भी मूर्ता पड़ी हुई है, जो भी भ्रांति पड़ी हुई है, उसका स्वीकार करें। क्या करें? स्वीकार करें। और जो भी हमने कर्म किए हैं उसके आधार से हमको ये शरीर मिला है। लिबास यानी कि हर एक को अलग अलग कोट मिला है ना। किसी को गधे का कोट मिला है, किसी को गाय का मिला है, किसी को कुत्ते का मिला है। तो जो लिबास है वो कर्म फल स्वरूप मिलता है उसको। अच्छा, हाँ, तो वो जो भ्रांति की है इसके आधार से अभी ये कोट उसको पसंद नहीं है, तो वो उसको करेगा। भ्रांत कैडे करेगा, मतलब जैसे उसने भ्रांति किया उसके हिसाब से उसको लिबास मिला, ऐसा कहना चाह रहे हैं? लिबास मिला है। भ्रांति के आधार से जो गलत काम किया है, गलत मान्यता खड़ी हुई है, और उसके आधार से कर्म बनता है। तो कर्म जो बनता है कॉज रूप में, कारण रूप में, उसके स्थूल स्वरूप उसको लिबास मिलता है, देह मिलता है।
और मूढ़ता स्वीकारे का क्या बताया आपने? मूढ़ता स्वीकारे, मूर्ता स्वीकार है मतलब जो अज्ञान दशा भीतर में पड़ी हुई है, हाँ जिसकी वजह से वो मूढ़ हो गया है, दिशा का भ्रमित हो गया है, इसलिए वो बोलता है कि मैं ये हूं, मैं ये हूं। जो मतलब तो वो अहंकार की मूल बात कर रहे हैं परिणाम। ना, अहंकार की बात कर रहे हैं ना, जो स्वयं की नहीं अहंकार नहीं, की। अहंकार की बात नहीं, वो कई आदमी निंद में बोलते हैं ना, हाँ हाँ, तो वो भी एक प्रकार की ये स्थूल है, और वो ये जो मूर्ता है वो मान्यता की मूर्ता है। हाँ, तो तो ये इसके आधार से मान्यता अहंकार को होती है ना, अहंकार भी एक मान्यता स्वरूप है। तो मतलब जिसको अहंकार होता है उसकी बात कर रहे हैं, स्वयं की बात। हाँ, अच्छा। और तो मतलब वो मूर्ता स्वीकारता है, और इसलिए जो है, और भ्रांति के कारण से उसको ऐसे लिबास मिलता है, ये मुझे समझ। बस उसको जो अलग अलग देह मिला है। अच्छा, आगे का जो पैराग्राफ, उसमें जो भूला पड़ेला बाल असमझन ने मूंझन, एक मिनट, मुझवन, सत्कामी दूध दूधे छांट मोक्ष ज्ञान मेलवन, ये जो बताना चाह रहे हैं कि ये जो भूला पड़ेला बाल, ऐसे तो समझ में आता है कि जो भूला हुआ जो भूला हुआ व्यक्ति, खोया जो हुआ भटके भटके हुए हैं, किसके लिए बोल रहे हैं भूला हुआ बालक? मतलब ये जो वो अज्ञान दशा में जो लोग हैं, हाँ अज्ञान दशा में जो भी लोग हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हुए, बड़े बड़े लोग वकील है, लेकिन अज्ञान दशा है, जहां तक मैं हूं और मैं ये करता हूं, हाँ, तो वो भूला पड़ेला बाल है। अच्छा, वो अणसमझण के कारण उसको मुझवण भी होती है। पजल होता है। अच्छा, मतलब के अज्ञानी जितने भी है वो उसको बाढ़ बोलते हैं, बाढ़ जीव बोलते हैं। अच्छा, बाल जीव। अच्छा, सत्कामी दूधे छांट मोक्ष ज्ञान मेलवन, मेलवान, हाँ। सत्कामी क्या होता है, मुझे समझाए सब। जिसको सिर्फ आत्मा ही जानना है, आत्मा के बारे में ही जो निरंतर सोच रहा है, और सत्य का कामी बोलते हो उसको, सत्य के अलावा कुछ नहीं चाहिए। मतलब के आत्मा की ही खोज में जो निकला हुआ है, तो वो व्यक्ति है, वो दूध बराबर है। एक उपमा दी है, दूध बराबर है। अच्छा। तो वो दूध के अंदर ज्ञान का मेड़वन डालने का है। अच्छा, हाँ, समझ। हाँ, ज्ञान का मेड़वन उसको मिलेगा, तभी वो सत्कामी अपने ध्येय पर पहुंचेगा। हाँ, आगे बता, सहजे जमावे सहजात में प्रज्ञा दही परिणाम में धर्म मोक्ष धाम। इसमें जो है ना, सहजात में क्यों लिखा है? सहजात में क्यों इसका क्या अर्थ? जो आत्मा है वो सहजात्म स्वरूप है। क्या है? सहज है। देह जो है वो असहज है। मन वचन काया और अंतस्करण जो है वो असहज है, और आत्मा जो है वो स्वभाव से ही सहजात्म है। उसको सहजात्म स्वरूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहजात्म स्वरूप। सहजात्म स्वरूप। आगे ये बताना, सहजात्म प्रज्ञा दही, तो सहजात्म और प्रज्ञा का कुछ कनेक्शन बताना चाह रहे हैं? हाँ, तो के तो वो जो ज्ञान का मेड़वन पड़ा हुआ है, तो वो मेड़वन वो दही जमाता है। जैसे मेड़वन होता है वो दही जमता है ना, दही जमता है। हाँ। तो इसी तरह ज्ञान का मेड़वन जो पड़ा हुआ है, तो वो ज्ञान के आधार से वो मेड़वन जो है, और प्रज्ञा की जागृति से वो सहजात्म स्वरूप धीरे धीरे हो रहा है। नहीं, सहजात में प्रज्ञा दही मतलब
जो ये तो सहजात्मा का प्रज्ञा है, वो ऐसा बता रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं। हाँ प्रज्ञा और दही, हाँ। दही कौन सा है? तो ज्ञान का है, नहीं, बराबर। प्रज्ञा का है, प्रज्ञा दही लिखा है। वो तो उसकी सिमिली दी है। मतलब ये बता रहे हैं कि दही दही जो प्रज्ञा रूपी दही जम गया, ऐसे मुझे समझ में आया। हाँ नहीं, दही जम गया है और जो प्रज्ञा है, हाँ वो प्रज्ञा ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, ये बराबर है, ये ऐसा है, तो वो उसको जागृत करेगी। हाँ, तो वो धीरे धीरे वो सहजात्म स्वरूप होता जाएगा। तो जैसे वो सहजात्म स्वरूप हो गया, मतलब कि उसका दही जम गया। अच्छा, प्रज्ञा के द्वारा जो है वो सहजात्मा स्वरूप जमेगा, ऐसा हाँ, ऐसा बोल। दही जो है वो ज्ञान है। अच्छा हाँ, तो वो ज्ञान स्वरूप हो गया। मिड़वन जो ज्ञान का डाला और दही हुआ, मतलब वो ज्ञान स्वरूप हुआ। फिर आगे लिखा परिणामे धर्म मोक्ष धाम। तो परिणामे धर्म, तो धर्म और मोक्ष धाम अलग है कि मतलब नहीं, वो समझो आप। तो ये जब सहजात्म स्वरूप हो गया, तो उसके परिणाम स्वरूप उसका ज्ञाता दृष्टा जो उसका धर्म है, वो ज्ञाता दृष्टा धर्म में वो रहेगा, तो अपने आप मोक्ष स्वरूप का अनुभव होगा। और वो जो मोक्ष स्वरूप है वही उसका धाम है, शरीर के साथ। ठीक है, तो मतलब वो ज्ञाता स्वरूप का धर्म है उसका। हाँ, उसका धर्म क्या है, आत्मा का धर्म क्या है? तो के ज्ञाता दृष्टा वो उसका धर्म है, और ज्ञाता दृष्टा धर्म में वो आया, तो परिणाम स्वरूप वो मोक्ष धाम, मोक्ष स्वरूप हो गया। ठीक है। ये आगे का जो पैराग्राफ है, 4th पैराग्राफ, उसमें लिखा है आत्मानी अनुभूति शब्द वर्णाए नहीं, दादाजी ना संजीवनी पद मुर्जाए नहीं। संजीवनी का क्या अर्थ होता है? दादाजी ना संजीवनी पद्म मुरझाए नहीं। संजीवनी का क्या अर्थ होता है? क्योंकि दादाजी का जो ज्ञान है वो प्रगट है, वो संजीवनी जैसा है। मतलब के वो जो ज्ञान है वो चेतन ज्ञान है। क्या है? चेतन ज्ञान। चेतन ज्ञान है। और चेतन ज्ञान है तो वो पद्म कमल बोलते हैं ना, तो वो कभी जो ज्ञान है वो कभी मुरझाता नहीं है। आगे संजीवनी यानी चेतन ज्ञान, कायमी, कायम। अच्छा, तो मतलब वो कायम चेतन ज्ञान मिलने के बाद जो ज्ञान मुरझाता नहीं है, ऐसा बोले। हाँ, वो कभी मुरझाता नहीं है, वो कमल जैसे खिलता ही रहता है, खिलता ही रहता है। कायमी उकेल वाला ज्ञानी ना अमर पटे। निशंक साधना क्या बोले? निशंक साधना स्वगान। कायमी उकेल वाला ज्ञानी ना अमर पटे। फिर दादा भगवान जो ज्ञान देते हैं वो कायमी उकेल लाते हैं। मतलब के जो रॉन्ग बिलीफ के कारण संसार खड़ा होता है, वो जो 2 बड़ी रॉन्ग बिलीफ है, मैं कश्यप जी हूं और मैं करता हूं, तो ये दोनों रॉन्ग बिलीफ में से मुक्त करते हैं, तो कायम ही उसका उकेल हो जाता है और वो संसार से बाहर निकल जाता है। तो जिसको ये कायमी उकेल मिल गया, तो ऐसा जो ज्ञानी है, वो ज्ञानी का अमर पटे, वो निशंक, क्योंकि उसको कहीं पर भी किसी के पर भी शंका रहती नहीं है। अमर पटे मतलब वो उसका मतलब अमर हो जाता है, अमर हो जाता है। वरदान बोल सकते हैं ना, हाँ, अमर हो जाता है। क्योंकि
अमर पटे मतलब अमरता का वरदान होता है कि अमरता का वो स्थिति होती है ना? तो वो अमर पटे मतलब वो अमर हो जाता है और निशंक होकर उसकी जो साधना है, तो स्वरूप में रहना, स्वरूप की रमणता करना, ये महात्माओं की सबसे बड़ी साधना है। क्या है? साधना। तो फिर वो आत्मरमण। अमर पटे मैंने डिक्शनरी में देखा था, अमरता अमरपन का वरदान लिखा उसमें, सही है ये? नहीं, वो बराबर, क्योंकि आत्मा अमर है ना। हाँ। अमर है मतलब कि वो अमर हो जाएगा। जो उकेल किसको आया? तो कश्यप जी जो लॉन्ग बिलीफ के कारण नया नया कर्म बनाते रहते थे, बनता रहता था, तो उसमें से उसको मुक्त किया। तो जो आत्मा है, तो आत्मा के स्वभाव में आया, कश्यप जी के स्वभाव में आ गया। ये रॉन्ग बिलीफ निकल गई मतलब। तो ज्ञानी ने जो आत्मा दिया है, जो शुद्धात्मा दिया है, देखो वो अमर पद है, कायम के लिए अमर हो गया। अच्छा, लास्ट में वो लास्ट पैराग्राफ का जो है एक दो लाइन है उसमें, दादा कृपार्थे फल जो क्वीत मूल धामनु। ये क्वीत आपको मालूम है क्या? क्वीत दीपक आनंद जी ऊपर ले दो जरा। दादा कृपार्थ फल जो कवित मूल धामनु। એટલે કવિરાજ अपनी बात बताते हैं कि दादा कृपा શું છે, दादा की कृपा क्या है, तो उसका जो फल है वो कविराज की जो काव्य बनता है, वो कविराज जो बनाते हैं पद, तो वो तो वो दादा कृपा का मूल फल है। वो कवि का मूल। हाँ, जितने भी पद बने हुए हैं, तो वो पीएचडी वाला भी ऐसा शब्द लिख नहीं सकता है, ऐसा बिल्डिंग कर नहीं सकता है। तो कविराज बोलते हैं कि कविराज के द्वारा जो भी पद रचना हुई है वो दादा कृपा ही है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। मूल धाम क्या बताना चाह रहे? मूल धाम, हाँ, तो मूल धाम मतलब के शुद्धात्मा में रहकर, मूल धाम मतलब शुद्धात्मा पद, वो मूल धाम है। वो कविराज जी शुद्धात्मा के पद में रह पाते हैं, ऐसा बोलना चाह रहे? हाँ, और दादा ने तो वहां तक बताया कि ये पद जो भी महात्मा गाएंगे, तो वो शुद्धात्मा के चौपड़े में रकम जमा होगी, और उसकी जो चित्त वृत्ति है, वो चित्त वृत्ति शुद्ध हो जाएगी, चित्त की शुद्धि होगी। लास्ट टू सेंटेंस थोड़ा वो बता दीजिए। हाँ, सुने बोले ईज जैसा। सुने बोले ईज जानता, जो लखनार आमूर दादा भगवान, नवनित्य मंदिरे स्वप्निल साक्षात्कार, प्रत्यक्ष आज तेज पाम। कबीराज अपना अनुभव बोलते हैं कि जो सुनते हैं, बोलते हैं, वो ही जानता है। ये दादा भगवान की ही कृपा है कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ, जो कुछ भी सुन रहा हूँ, जो पद में लिख रहा हूँ, वो दादा भगवान के कृपा के बिना कुछ भी नहीं है। ये दादा भगवान की ही मूल प्रसादी है। और ये पद है, वो ज्ञान है। क्या है? ज्ञान। तो ये दादा भगवान की या मूल प्रसादी है। उसके भीतर में ज्ञान का बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। आमूल का अर्थ दिया मूल स्पर्शी, मतलब कि दादाजी के लिए मतलब मूल नहीं। जितना भी है, जितना भी ये लिख रहा हूँ, जितना भी मैं बोल रहा हूँ, जितना भी मैं जान रहा हूँ, वो दादा भगवान मतलब के सब कुछ दादा भगवान की कृपा का ही फल है।
उसका मतलब अमूल का। हाँ, अमूल का मतलब सब कुछ, आपको जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब कुछ दादा भगवान। नवनित्य मंदिर स्वप्निल साक्षात्कार, तो के नवनित्य जो है तो वो एक मंदिर है। क्या है? मंदिर है। ये देह जो मंदिर है वो देह मंदिर है, तो वो स्वप्निल साक्षात्कार प्रत्यक्ष आज तेज धाम, स्वप्ने ओके, साक्षात्कार मतलब के जो कुछ भी अनुभव हुआ है वो जो साक्षात्कार हुआ है, तो वो जो साक्षात्कार है वो प्रत्यक्ष आज एक ते पाम, तो ये आत्मा का जो अनुभव है, आत्मा का जो साक्षात्कार है, तो वही प्रत्यक्ष स्वरूप के पास से वो उसको पामने का है। स्वप्निल का क्या बताना चाह रहे? स्वप्निल का स्वप्निल मतलब कि जो सपने में भी दुर्लभ है। अच्छा, हाँ, सपने में जो दुर्बील है ऐसा साक्षात्कार, वो प्रत्यक्ष तेज आधाम, वही पाया है, वही पाया। बस वही पाया, वही नवनीत रूपी मंदिर ने बराबर मिला है उनको। बस नवनीत रूपी मंदिर में ये जो शुद्धात्मा पद का दादा भगवान का जो साक्षात्कार हुआ है वही प्रत्यक्ष है। दादा भगवान प्रत्यक्ष उसके सामने है, तो के कबीराज को जो अनुभव हो रहा है तो वो प्रत्यक्ष ज्ञानी में दादा में फिर वही है। तो दादा में जो कुछ भी प्रकट हुआ है, जो ज्ञान स्वरूप खुला हुआ है, तो वही आपको पामने का है। मतलब दूसरे लोगों को। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। अम्मी बहन, जय सच्चिदानंद बिहारी आनंद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी। जय सच्चिदानंद बिहारी आनंद जी, आ દિવ્ય દેશનાનું સૂત્ર છે, જે નિહાળે છે એને પ્રકૃતિ રિસ્પોન્સિબલ નથી, નિહાળતા નથી તેને રિસ્પોન્સિબલ છે. બરાબર. તો અહીંયા રિસ્પોન્સિબલ નો અર્થ સમજાવો ને. જે નિહાળે છે એને પ્રકૃતિ રિસ્પોન્સિબલ નથી, એટલે કે નિહાળે છે કોણ? તો કે જે શુદ્ધાત્મા છે એ પ્રકૃતિને નિહાળે છે. શું છે? હા, અમીબેન, હા, પ્રકૃતિને નિહાળે છે કોણ? તો કે શુદ્ધાત્મા, આત્મા સ્વરૂપે. આત્મા સ્વરૂપે. ઓકે, હા, જે નિહાળે છે એને પ્રકૃતિ રિસ્પોન્સિબલ નથી. એટલે કે પ્રકૃતિમાં કઈ વાંકું ચોખ્ખું થઈ જાય, કઈક આડું ઉડું બોલાઈ જાય કે કઈ પણ થઈ જાય, તો જે શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપે એને નિહાળે છે તો કે એને માટે એ પ્રકૃતિ રિસ્પોન્સિબલ નથી કે છે. ઓકે. કેમ? તો કે જે પહેલાની ભૂલ થયેલી છે એ અત્યારે ખુલ્લી થાય છે અને પોતે ખાલી નિહાળે છે. શું છે? નિહાળે છે. તો કે હવે જે પણ કચરો નીકળે છે તો કે એના માટે અત્યારે જવાબદાર નથી. એ કચરો જે નીકળે છે એ પ્રકૃતિ જે ખાલી થાય છે એ જે નિહાળનાર છે અત્યારે રિસ્પોન્સિબલ નથી, પણ નિહાળતા નથી તેને રિસ્પોન્સિબલ છે. એટલે કે જે આત્મ સ્વરૂપે પ્રકૃતિને નિહાળતા નથી તો કે એ રિસ્પોન્સિબલ નથી. બરાબર. નિહાળતા નથી તેને રિસ્પોન્સિબલ નથી. નિહાળતા એટલે નથી કે રિસ્પોન્સિબલ
એટલે કે એ શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપે રહેતા નથી, એ પોતે જ કર્તા સ્વરૂપે ક્રિયા કરે છે અને કર્તા સ્વરૂપે જ બધું કરે છે. એટલે જે નિહાળતા નથી તેને રિસ્પોન્સિબલ છે. એટલે કે પ્રકૃતિ આખી જવાબદાર છે, અને જે નિહાળ છે, જે છૂટા પડીને નિહાળે છે, તો કે એના માટે એ પ્રકૃતિ રિસ્પોન્સિબલ નથી. ખ્યાલ આવ્યો અમીબેન? હા, એટલે જે આ ઉપરની લાઈન છે એ આપવા માટે છે કે જે નિહાળે છે એને રિસ્પોન્સિબલ નથી. હા, એટલે કે જે નિહાળે કોણ? તો કે મહાત્મા છે, નિહાળે છે. મહાત્મા અને છે નિહાળતા નથી એ અજ્ઞાન દશાવાળા છે. બરાબર. એટલે એ આખી પ્રકૃતિ માટે જવાબદાર છે. અને જે નિહાળે છે તો કે પ્રકૃતિથી છૂટા પડ્યા, એટલે આ મારું છે કે આ મેં કર્યું એવું નથી, એટલે પ્રકૃતિના રિસ્પોન્સિબલ નથી. રિસ્પોન્સિબલ નથી. સમજાઈ ગયું? ખ્યાલ આવ્યો? હા, આવી ગયો. બરાબર. અને હજી એક પૂછું? અબાધ્ય સ્વરૂપ, આત્માનું અબાધ્ય સ્વરૂપ કોને કીધું? એટલે કે અવ્યાબાદ અને અબાધ્ય સ્વરૂપમાં શું ફરક છે? બે એક જ છે. અચ્છા. અવ્યાબાદ સ્વરૂપ એ રીતે બોલાય છે. એ અવ્યાબાદ એ આત્માનું પોતાનું સ્વરૂપ છે. જે બાધા પીડા છે એ દેહને છે, બિલીફને છે. કોને છે? બિલીફને છે. માન્યતાને છે. તો કે માન્યતા એટલે મૂળ, માન્યતાનું મૂળ કહેવાય તો કે અહંકાર. એટલે જે કઈ પણ બાધા પીડા છે એ અહંકારને છે. મને કીધું, મને આમ થયું, મેં આ ખાધું, મેં આ જોયું. એટલે એ અવ્યાબાદ જે સ્વરૂપ છે એ આત્માનું છે. તો કે બાધા પીડા, તમામ પ્રકારની બાધા પીડાથી મુક્ત છે. દાખલા તરીકે આપણી દાઢ દુખે તો જબરજસ્ત દુખે ને, બરાબર? એટલે તે વખતે મારી જ દુખે છે, મને જ આમ થયું, મને આમ થયું, એટલે આખું એ બાધા પીડા સ્વરૂપ થઈ જાય. હા, પણ હું અવ્યાબાદ સ્વરૂપ છું, હું અવ્યાબાદ સ્વરૂપી છું. એ આપણે બોલીએ તો એ છૂટું પડે. શું થાય? છૂટું પડે. હા, પણ બાધા પીડા જતી ના રહે. એ તો રામ રમાડી દે, બરાબર, બાપા રે બાપા બોલાવી દે. અને એ એટલી બધી એની અસર હોય કે સામેવાળાને પણ ખબર પડી જાય કે અમીબેન કેમ આજે કઈક થયું છે, કઈ બીમાર હોય એવું લાગો છો. એ આપણા મોઢા ઉપરથી જ એને ખબર પડી જાય. બરાબર. કે આ કઈક તકલીફમાં છે, કઈક તકલીફમાં છે, તરત એને ખબર પડી જ જાય. અને સામેવાળાને ખબર ના પડે તો આપણે તો બોલી જ દઈએ છીએ કે આજે મારી દાઢ બહુ દુખે છે, આજે તો મારી દાઢ બહુ દુખે છે. આને કારણે તો હવે ત્યાં આગળ હું અવ્યાબાદ સ્વરૂપ છું. એ પ્રયોગ કરવાનો છે. શું કરવાનો છે? પ્રયોગ કરવાનો છે. એટલે જેટલો તમે પ્રયોગ કરો તો એની અસર એ મન વચન કાયા ઉપર પડે. કારણ કે મન વચન કાયાથી મુક્ત થઈને પ્રયોગ થાય ને. બરાબર છે. હા, એટલે હું અવ્યાબાદ સ્વરૂપ છું. એ પ્રયોગ જ્યારે ખરેખર બાધા પીડા આવી પડે ત્યારે એ પ્રયોગ કરવાનો છે. તે વખતે એનું બોલવાનું છે. બરાબર. અને સ્વામીજી, આપણે કઈ વાગી ગયું હોય આપણને, કે કઈ દુખાવો આવ્યો હોય, પછી એનો ટાઈમ થાય એટલે એ વયું જાય કે ભાઈ એટલા સેકન્ડ કે એટલા મિનિટ પછી એનું વયું જાય. તો એ જે પછીનો જે ભાગ છે, જે પાછું આપણને અંદરથી પીડા રહિત કરી નાખે છે, તો એ કોઈ આત્માનો જ છે? ના, એટલે એ દરેક કર્મ છે ને એ ઉદય સાથે સુખ દુઃખ આપીને જાય છે. હવે આપીને જાય છે એવું બોલાય નહીં.
પણ એના પરિણામ સ્વરૂપે કાં તો તમને સુખ થાય કાં તો દુઃખ થાય. હવે સુખ દુઃખ એક્ઝેક્ટ શબ્દ નથી, સાતા થાય કે અસાતા થાય. હા રાઈટ. દરેકમાં તમને સરસ ઊંઘ આવે તો તમને બહુ આનંદ થાય કે આજે તો બહુ ફાઇન ઊંઘ આવી, બહુ સરસ ઊંઘ આવી. ઓકે, એ સાતા આપીને જાય. દાંત દુખે તો કે અસાતા વેદનીય છે, એટલે અસાતા આપીને જાય. સમજાય? હા સમજે. એટલે એ એનો ભોગવટો પૂરો થાય એટલે એ કર્મ પતી જાય. બરાબર. પણ આપણે દવા ખાઈને એ કર્મને દબાવીએ છીએ. શું કરીએ છીએ? હા, દબાવીએ છીએ. દબાવીએ છીએ. નહીં તો રાત્રે ઊંઘે ના આવે, તમને ઊંઘવાય ના દે. હવે એ તપ આપણે કરી શકીએ એટલું આપણું મન કેળવાયેલું નથી, આપણું શરીર પણ કેળવાયેલું નથી. સમજાય? તો કે જ્યાં સુધી એ દુઃખ સહન થાય, એટલે સહન કરવા નથી, પણ જ્યાં સુધી તમને આમ લાગે કે ભાઈ હું શુદ્ધાત્મા છું ના આને છે, એ જેટલું જ્યાં સુધી થાય ત્યાં સુધી બરાબર છે. પછી શક્તિ બહાર જાય એટલે આપણે તરત દવા લઈ લઈએ, કોઈને પૂછ્યા વગર જ. એટલે એ લિમિટેશન છે. શું છે? હા, લિમિટેશન છે. લિમિટેશન છે. એટલે એ ધીરે 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 એ અવ્યાબાદ સ્વરૂપ છે. એ જેમ જેમ ખુલ્લું થતું જાય, અનુભવ થતો જાય, એમ એમ એ છેલ્લા સ્ટેજે એ અવ્યાબાદ સ્વરૂપે સ્થાપિત થાય. એ મહાવીર સ્વામી ભગવાન, પાર્શ્વનાથ ભગવાન જે આયા, બધા કેટલા બધા ઉપસર્ગો આયા, પરિસરો આયા, પણ એ અવ્યાબાદ સ્વરૂપે રહ્યા. એમના મોઢા પર પણ કોઈ પણ પ્રકારની વેદના કે હુંકારો કે એમનો વિચાર પણ એવો આવ્યો નથી કે આનો બદલો લઉં અને ઠેકાણે પાડી દઉં અને ખસેડી નાખું, એ પણ એમને આવ્યું નથી. એટલે સંપૂર્ણ અવ્યાબાદ સ્વરૂપે, અવ્યાબાદ સ્વરૂપનું જીવતું જો તમારે ઉદાહરણ જોતું હોય તો એ પાર્શ્વનાથ ભગવાન, મહાવીર સ્વામી ભગવાન એ એક્ઝેક્ટ ઉદાહરણ છે કે જે અવ્યાબાદ સ્વરૂપે સ્થિત થયા. બરાબર. એટલે આપણને અવ્યાબાદ સ્વરૂપ અત્યારે આ જ્ઞાનથી આવું જ જોઈએ, એવું ને કે મોક્ષમાં તો અવ્યાબાદ સ્વરૂપ જ છે આપણે, પણ અત્યારે આપણે અવ્યાબાદ સ્વરૂપથી આપણે રહેવું જોઈએ, એવું ને? ના, રહેવું જોઈએ એવું નહીં. રહેવું જોઈએ એ તો આપણે તો પૂરેપૂરું જ જોઈએ છે, પણ હજુ એ ભાગ કેળવાયેલો નથી. હજુ તો ખાલી અમેરિકા જવાનું છે, અરે જવાનું છે એનો જ આનંદ છે, હજુ અમેરિકા ગયા નથી. બરાબર છે. સમજાય? એટલે અત્યારે આપણને જે આનંદ છે તે કે શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપનું ભાન થયું અને એનાથી હું જુદો છું, એ જે આખો અનુભવ છે, તો કે એ ધીરે 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 એ આખું એ મૂળ સ્વરૂપે ખુલ્લું થાય છે. બરાબર? હા, જય સચિદાનંદ. ગૌતમભાઈ. हाँ, जय सच्चिदानंद। हाँ, मेरा प्रश्न यह है कि जगत निमित्त नैमित्तिक चलता है, जगत में कोई स्वतंत्र करता नहीं है, निमित्त नैमित्तिक चलता है। हाँ, बराबर। वो मेरे को थोड़ा समझना है कैसे। हाँ, तो कि मान लो कि आपका दांत दुखता है, बराबर, तो डॉक्टर और दवाई के, डॉक्टर जो दवाई देते हैं, डॉक्टर जो ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो निमित्त है। क्या है? निमित्त है। निमित्त। तो डॉक्टर अकेले कुछ नहीं कर सकते, उसके पास साधन भी चाहिए। बराबर। ट्रीटमेंट करने के लिए साधन भी चाहिए ना, तो चाहिए। डॉक्टर निमित्त है
और साधन नैमित्तिक है। सभी जितने भी साधन है वो इंजेक्शन देते हैं, वो दांत निकालते हैं, सब करते हैं, तो उसके लिए जो भी साधन है वो नैमित्तिक है। अच्छा, इसलिए निमित्त नैमित्तिक चलता है। सही है। हाँ, तो डॉक्टर हमारे लिए निमित्त है, बराबर है। बराबर। और हम जो है तो नैमित्तिक रूप से सब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के ट्रीटमेंट लेते हैं, तो वो नैमित्तिक रूप में वो काम हो गया। सही है। हाँ, काम जो कुछ भी हुआ, दांत की जो ट्रीटमेंट हुई, वो निमित्त नैमित्तिक रूप से वो काम हो जाता है। डॉक्टर खुद करने वाले नहीं है। सही है। हाँ, तो वो निमित्त है। क्या है? डॉक्टर है वो निमित्त है, दवाई है वो भी निमित्त है। बराबर। और नैमित्तिक भाव से करते हैं, वो खुद डॉक्टर करने वाले नहीं है। हाँ, दवाई है, सब साधन है, वो चेयर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए ना। हाँ, सब चाहिए। हाँ, तो वो सब नैमित्तिक है। तो ये सब चाहिए, डॉक्टर भी चाहिए, वो दोनों मिलकर दर्दी का काम होता है। बराबर। तो निमित्त नैमित्तिक भाव से काम हो जाता है कंप्लीट। सही है। बराबर। बराबर। ठीक है। हाँ, ओके। जय श्री ओके, तो अपना अभी टाइम हो गया है, तो बिहारियान जी आप में तो बुलाए, गौतम भाई प्लीज फॉलो। हाँ, नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव्व पावपणासनो, सव्व पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, पद्मं हवै मंगलम्, पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।